सोलो लेवलिंग सीजन फर्स्ट एपिसोड 7 एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम जिनचोल को देखते हैं जो कि हंटर एसोसिएशन में होता है और वो उसी रिपोर्ट को देख रहा होता है जो कि सी ग्रेड की डेंजन की होती है जिसमें सिर्फ 2 लोगों ने सर्वाइव करा था, यानी जिनवो और जिनहो जो कि डी और ई रैंक के हंटर थे और बाकी 6 लोग मारे गए। और साथ ही वो देख रहा होता है जो 6 लोग मरे हैं उसमें डोनसुक भी है और ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी तरफ हम जिनवो को देखते हैं जो कि घर आ जाता है कुछ खाना लेकर और जो उसकी सिस्टर जिना रहती है वो खाने को देखकर वहां पर खुश हो जाती है, जिसके बाद वो वहां पर खाना खाने लगते हैं। जिसके बाद जो जिनवो रहता है वो वहां पर अल्कोहल की कैन को पीने लगता है और तभी उसके पास नोटिफिकेशन आती है कि उसकी बॉडी में एक अल्कोहलिक सब्सटेंस पाया गया है जो कि अब डिटॉक्स किया जाएगा, जिसे देखकर जिनको पहले कुछ समझ नहीं पाता, फिर वो जब 1-2 कैन पी लेता है तो उसे वहां पर पता चल जाता है कि वो किसी भी टाइप की एडिक्शन नहीं ले सकता और अगर वैसा करेगा तो उसकी बॉडी में खुद ही डिटॉक्सिफाई प्रोसेस होने लगेगी। और उसके अगले दिन जब जिनवो उठता है तो उसकी सिस्टर आगे उसे कहते हैं कि किसी जिनहो नाम के आदमी की कॉल आई है, जहां पर जिनवो जिनहो से मिलने के लिए कैफेटेरिया में चला जाता है और वो वहां पर जिनहो के साथ बैठा होता है, जहां पर जो जिनहो रहता है फिर जिनवो से कहता है वो उसे 19 रेड में और ले जाना चाहता है क्योंकि उसे वहां पर गिल्ड मास्टर बनना है और उसे बनने के लिए कंडीशन होती है कि किसी भी हंटर को कम से कम 20 रेड में जाना होगा। जहां पर जिनवो सोचता है इसके बाद सुनी लेनी चाहिए, जहां पर जो जिनो रहता है वो जिनवो को बताता है जो मेरे फादर की जो कंपनी है वो खुद का एक गिल्ड बनाना चाहते हैं ताकि वो एक डेंजन के ऊपर अपनी टीम भेज सके और पैसे कमा सके। जो उसके फादर है वो डेंजन से होने वाले प्रॉफिट के बारे में जानते हैं इसलिए वो ऐसा करना चाहते हैं। जहां पर साथ ही वो बताता है कि वो किसी एस रैंक के हंटर को भी इसमें ज्वाइन करवाएंगे, पर वहां पर वो सोच रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि सिर्फ 7 ही एस रैंक के हंटर रहते हैं वहां पर जिनो बताता है कि एक हंटर है जो कि हो चुका है पर उसने अभी तक किसी गिल्ड को ज्वाइन नहीं करा है। और जिसके बाद जो जिनो रहता है वो कहता है वो खाली हाथ नहीं है। जिसके बाद वो जिनवो को 30 बिलियन येन का ऑफर भी देता है और उसे देखकर वो कहता है अगर तुम मेरे साथ 19 बार रेड पर चलोगे तो ये सारा का सारा इनाम तुम्हें मिलेगा। यहाँ पर जो जिनवो रहता है वो सोच रहा होता है वो अपना लेवल अप तो कर ही रहा है, पर अगर वो जिनो के साथ गया तो ग्राउंड लेवल पर किसी ने उसकी एबिलिटी को देख लिया तो उसके लिए मुश्किल होगी और सबको उसके बारे में पता चल जाएगा, इसलिए वो वहां पर उस ऑफर को ठुकरा देता है और वहां से जा रहा होता है। पर जो जिनो रहता है वो उससे कहने लगता है वो उसके सीक्रेट को किसी को नहीं बताएगा अगर उसने उसका साथ दिया। एक तरीके से वहां पर जिनो उसे ब्लैकमेल कर रहा होता है, यानी अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो वो किसी को बता भी सकता है। पर जो जिनवो रहता है वो उसे इग्नोर कर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम डोनसुक के भाई को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग में होता है, जहां पर वो अपनी सेक्रेटरी से उसे डेंजन की रिपोर्ट मंगा रहा होता है जिसमें उसका भाई गया था। और जहां पर जो डोनसुक का भाई रहता है वो वहां पर जिनवो और जिनहो की प्रोफाइल देख रहा होता है, जहां पर वो देख रहा होता है वो काफी वीक हंटर हैं दोनों। वहां पर वो अपनी सेक्रेटरी से कह रहा होता है कि अगर वो 2 लोगों को मार दे तो उसके लिए क्या कोई मुश्किल होगी, जहां पर उसकी सेक्रेटरी बताती है कि अगर वो किसी दूसरी कंट्री में मारता है तो उसके लॉ के हिसाब से उसे सजा दी जाएगी, पर अगर वो इसी कंट्री में किसी को मारता है तो वो उस केस को संभाल सकते हैं। जिसके अगले सीन में हम जिनवो और उसकी सिस्टर को देखते हैं जो कि पार्क में होते हैं और वहां पर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। उसके अगले सीन में जो जिनवो रहता है वो अपनी नोटिफिकेशन देख रहा होता है, जहां पर वो देखता है जो उसकी रनिंग है वो 1 किलोमीटर बढ़ गई है और जहां पर हम देखते हैं उसका पूरा शेड्यूल है वो डबल हो चुका होता है और उसके बोनस में उसे 2 चीज एक्स्ट्रा भी मिली होती है जिसमें ब्लेस रैंडम लूट बॉक्स और कर्स रैंडम लूट बॉक्स होते हैं। जिसके बाद जिनवो वहां पर ब्लेस्ड वाला चूज करता है और उसे चूज करने के बाद उसमें एक ही निकलती है एक डेंजन के लिए जिसका इनाम रहता है वो एलेक्सर लाइफ होती है और इसकी हेल्प से किसी को भी ठीक किया जा सकता है। जिसके बाद जो जिनवो सोच रहा होता है कि अगर वो इसे क्लियर कर लेता है तो वो उस मैजिक की हेल्प से अपनी मोम को ठीक कर सकता है, क्योंकि जो डॉक्टर्स थे उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि उसकी मोम अब ठीक नहीं हो पाएगी। और इसे सोचकर जो जिनवो रहता है वो उसकी की हेल्प से उस डेंजन में चला जाता है। उस डेंजन की एनर्जी को देखकर जिनवो वहां पर समझ जाता है ये एक एस ग्रेड की डेंजन है, जो खतरा होगा वो एस ग्रेड का होगा। पर वहां पर जो जिनवो रहता है वो सोच रहा होता है उसके पास टेलीपोर्टेशन स्टोन है, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो वहां से निकल सकता है। जिसके बाद जो जिनवो रहता है वो अंदर जाता है तो उसके सामने एक मॉन्स्टर आता है जिसका नाम सेवरस होता है और उसका जो नाम था वो रेड कलर में लिखा होता है, यानी वो जिनवो से ज्यादा पावरफुल होता है। और जिसके बाद जो जिनवो रहता है वो उस पर अटैक करने स्टार्ट कर देता है पर उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता। जिसके बाद जिनवो अपनी नई स्किल का भी उसके ऊपर यूज करता है पर उस मॉन्स्टर को वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा होता और जो जिनवो थी उसकी हेल्थ भी वहां पर घट जाती है। जिसके बाद जो जिनवो रहता है अपनी फुल रिकवरी स्किल को लेकर दोबारा उस पर हमला करता है और उसकी आइस पर वार करता है और वहां पर एक नोटिफिकेशन आती है कि किसी भी वार का असर नहीं होगा, ये स्किल है इसकी। जिसके बाद वहां पर जिनवो को बार बार नोटिफिकेशन आ भी रही होती है और जो जिनवो था उसकी हालत वहां पर खराब हो जाती है। वो एक तरफ गिर जाता है जहां पर उसके पास दूसरी नोटिफिकेशन आती है कि उसे बस उसके साथ 3 मिनट तक और लड़ना होगा, जिसके बाद वो उस पर हमला कर सकता है, यानी 3 मिनट के बाद जो जिनवो उस पर वार करेगा उसका असर उस पर होगा। पर वहां पर जो जिनवो था उसकी हालत खराब हो चुकी थी और 3 मिनट तक वो वहां पर सर्वाइव नहीं कर सकता था। जिसके बाद जिनवो वहां पर अपना टेलीपोर्टेशन स्टोन निकालता है पर जो सेवियस रहता है वहां पर उसे ढूंढ लेता है और जो जिनवो का स्टोन था वो भी वहीं गिर जाता है। और जिसके बाद जो जिनवो था वो दूसरी लोकेशन पर जाकर वहां पर छिप जाता है उससे। और जिसके बाद जिनवो देख रहा होता है उसकी हेल्थ सिर्फ 10% ही बची होती है और अब उसे क्या करना चाहिए। जहाँ पर जिनवो को याद आता है जब उसने कसाका को मारा था तो उसे वहां पर एक वेनम ग्लैंड मिला था जिससे उसकी पावर तो बढ़ जाएगी पर जो उसकी मसल्स की एबिलिटी है वो घट जाएगी। पर वहां पर जिनवो के पास कुछ और ऑप्शन नहीं होता तो वो उस वेनम को वहां पर पी लेता है। जिसके बाद
हम देखते 3 मिनट पूरी हो चुकी होती है और जो जिन्वो था वो सर्विस के ऊपर खतरनाक अटैक वहां पर स्टार्ट कर देता है। तो जो सर्विस था वो भी वहां पर हार नहीं मान रहा होता, वो जिन्वो के ऊपर अटैक कर रहा होता है, पर जिन्वो किसी तरह वहां पर उसकी आइस पर हमला करता है और किसी तरह वहां पर वो उसे हरा देता है। जिसके बाद नोटिफिकेशन आती है जिन्वो के लेवल अप की और जिन्वो की बॉडी दोबारा हील हो जाती है। जिसके बाद जिन्वो को वहां पर एक डोर की की मिली होती है और साथ ही एलेक्जेंडर लाइफ को बनाने किस किस चीज की जरूरत होगी वो उसे पता चल जाती है वहां पर, और जिस जिस चीज की जरूरत होगी उसे डेमन कास्टल के अंदर मिलेगी और उसकी की उसे मिली है। और जिन्वो को वहां पर समझ आ जाता है वो इस कंडीशन में तो अभी उस कास्टल में नहीं जा सकता, पर वो जाएगा जरूर। और इसी इनके साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नई एनिमे सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।